नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, यह बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट है जो कि आपको डेली बेस पे कराया जाता है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए आज का पहला क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा प्रोटीन गेहूं में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ग्लूटिन प्रोटीन ऑप्शन बी हो जाएगा। और जीन प्रोटीन ये किस में पाया जाता है? ये मक्का में पाया जाता है। और ग्लूटिन तो गेहूं में पाया जाता है। ल्यूसिन ल्यूसिन ज्वार में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पादपों के जड़ों द्वारा जल हस्तांतरण का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जल सबसे पहले मृदा जल में आता है, उसके बाद वहाँ से मूल रोम में जाता है, मूल रोम से कार्टेक्स कोशिका में जाता है, उसके बाद जाइलम द्वारा पत्ती तक जाता है जहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, भोजन बनता है। उसके बाद फाइलम द्वारा उसे पेड़ों के विभिन्न पार्टों में पहुँचाया जाता है भोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ट रूट रोग किस में होता है? तो यह रोग मैग्नीन की कमी से होता है, जो कि चुकंदर इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? तो साइटोकाइनिन हार्मोन ऑप्शन बी हो जाएगा। पौधों में श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाला कारक निम्न में से कौन नहीं है? तो प्रकाश संश्लेषण के समय कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए, सूर्य के प्रकाश का भी जरूरत होता है, और इस क्रिया में ऑक्सीजन का भी उत्सर्जन होता है। तो बच गया ऑप्शन डी, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा, दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है KOH। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अग्नाशय रस यानी कि पेनक्रियाटिक जूस नहीं है? तो पेप्सिन अग्नाशय रस नहीं है, बाकी तीनों अग्नाशय जूस है। अगला प्रश्न देखिए, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। रक्त प्लाज्मा जो हल्के पीले रंग की तरल पदार्थ होती है। एल्बुमिन कैसा होता है? तो ओस्टाम्बिक दाब स्थापित करता है ये। ग्लोब्यूलिन जो संक्रामक रोगों से रक्षा करती है। और फाइब्रिनोजेन जो रक्त का स्कंदन होने में मदद करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोती के मुख्य अवयव कौन से है? तो कैल्शियम कार्बोनेट मोती का मुख्य अवयव है। निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है? तो साबुन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारहीनता से आप क्या समझते हैं? भारहीनता मतलब गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। पानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट या 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में इसका वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, एक फार्मूला होता है C/5 = F - 32/9। इसे याद रखिएगा, इसे आप याद रखिएगा। देखिए, तो यहाँ C का वैल्यू हमको दे दिया कितना, 35 डिग्री सेल्सियस। तो 35/5 बराबर F मुझे निकालना है -32/9। इसे कट जाएगा 7 × 5 = 35, और इसको हम करेंगे F बराबर कितना हो गया, 63 + 32 = 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस प्राणी के प्लाज्मा में हेमोग्लोबिन का विलय हो जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ जो कि एनालिडा संघ की प्राणी है, जिसे किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज तार मुख्य रूप से कैसा होना चाहिए? तो फ्यूज तार किसका मिश्रण होता है? फ्यूज तार सीसा और टीन का मिश्रण होता है, जो जिनका गलनांक बहुत कम होता है और प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्प गलनांक उच्च प्रतिरोध। कोहरे में निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी तंत्र अभिव्यक्त होता है? तो कोलाइडी एक प्रकार का विषमांगी विलयन है, जो कि गैस में द्रव। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, गैस में द्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी घोल की अम्लता या क्षारता को ज्ञात करने के लिए पीएच एक पैमाना है, इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है? तो ये पीएच जो है, पीएच वैल्यू जिसका मान होता है 0 से लेकर 14 तक, जिसमें 7 जो बीच वाला है वो उदासीन होता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, log 10 1/H प्लस आयन। एक बायोगैस संयंत्र में निम्न में से कौन सा प्रक्रिया होती है? अच्छा, बायोगैस में कौन सा गैस होता है? तो CH4, मेथेन। और जिसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसमें होता है किण्वन की प्रक्रिया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन सदृश होता है किसका? तो प्रोटॉन का आविष्कार कौन किया था, यानी कि प्रोटॉन का खोज कौन किया? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। और प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के बराबर होता है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया जाता है? तो यहाँ इस आवर्त सारणी में 7वां जो वर्ग है, जो दीर्घ वर्ग के अंतर्गत आता है, और वर्ग 1, 2 और 3 जो कि लघु आवर्त के अनुसार आता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार, यहाँ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, न तो 7 है, न 1, 2, 3 है, यहाँ तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो दोस्तों इसको एक बार देख लीजिएगा आप, ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रहा है मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अंतरिम सरकार जिसका गठन 1946 में हुआ था, उस समय मंत्री और उसके विभाग, कौन सा मंत्री किस विभाग से था, उनका सूची 1 से सूची 2 मिलाइए। सरदार पटेल जो कि गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री थे, और राजेंद्र प्रसाद जो कि खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, जगजीवन राम श्रम विभाग के मंत्री थे, और रियाकत अली जो कि वित्त विभाग के मंत्री थे। तो इसके अनुसार इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। इस समय टोटल 389 सदस्य का चुनाव किया गया था, और 93 सदस्य देशी रियासत के लिए छोड़ दिया गया था। इस चुनाव में कांग्रेस को 208 सीट प्राप्त हुआ था, और मुस्लिम लीग को 73 सीट प्राप्त हुआ था। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो देखिए, अपना मौलिक अधिकार जो है, जिसकी चर्चा भाग 3 में किया गया है, इसका उल्लंघन होने पर आप आर्टिकल 32 के अनुसार सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन है, अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के अधिकारों की चर्चा किया गया है। तो इसमें 7 प्रकार की चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार का चर्चा है। वो कौन कौन सी है? पहला, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। और चौथा, संचरण या भ्रमण करने की स्वतंत्रता। पांचवा है कहीं पे बस जाने की स्वतंत्रता।
और छठा है व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। और ऑप्शन बी में है अनुच्छेद 22 किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है, जो कि सही है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, ये भी सही है। अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ये भी सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, जो कि गलत है। अनुच्छेद 19 में 7 नहीं बल्कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता का चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान में किस भाग में सहकारी समिति का उपबंध किया गया है? तो भाग 9 के ख में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो प्रोटेम स्पीकर इनका कराया जाता है, प्रधानमंत्री इनका भी कराया जाता है, राज्यपाल जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न ही अपने पद पर बने रहते हैं, इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। लेकिन स्पीकर का नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष में से ही लोकसभा के सदस्य द्वारा ही चुन लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो इसकी जो चुनाव जो हुआ था, कब हुआ था? जुलाई अगस्त 1946 में इसकी चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस को 208 सीट और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी और अदर को 15 सीट मिला था। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? नए राज्य से संबंधित जो आर्टिकल है उसका आर्टिकल कौन है? आर्टिकल 3 में इसका चर्चा किया गया है। और इस प्रकार की काम करने के लिए साधारण बहुमत की जरूरत होती है। ऑप्शन ये इसका सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बिहार में कुल कितने संसदीय सीट है? बिहार में कुल कितने संसदीय सीट है? तो लोकसभा में है 40 सीट और राज्यसभा में है 16 सीट, टोटल हो गया आपका 56 सीट। ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से किया गया? तो चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था, जो कि चंपारण में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी? तो बनारस अधिवेशन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल, इसी ने गांधी जी को आमंत्रित किए थे कि हमारे यहाँ आइए, चंपारण आइए, यहाँ बहुत दयनीय स्थिति है। निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं है? तो सुभाष चंद्र बोस, बाकी तीनों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ये कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बन रहा था? तो बंगाल और दिल्ली के बीच। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1942 में, जो कि क्रिप्स मिशन के विरुद्ध किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध ऑकलैंड के समय हुआ था, जो कि सही है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध एमहर्स्ट के समय हुआ था, ये भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये हुआ था हेस्टिंग्स के समय। किसके समय में? हेस्टिंग्स के समय हुआ था। और अंग्रेजों द्वारा सिंध पर विजय
लॉर्ड एलनबरो के समय हुआ था। तो यहाँ कौन सा गलत है? ऑप्शन सी। समाजवाद क्यों, समाजवाद क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा था? तो इलाहाबाद के दरबार में। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले थे? तो 16 मई 1966 को कैद किया और अगस्त में जाकर 16 अगस्त 1966 को वहां से भाग गए थे। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1580 ईस्वी में अकबर द्वारा एक नवीन कर 10 साला बंदोबस्त प्रारंभ की गई। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भागों में बांटा गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो नक्शबंदी। ऑप्शन बी। एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। किस बौद्ध संगीति के आयोजन के बाद महात्मा बुद्ध को देवता मान लिया गया था? तो यह चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय ऐसा हुआ था और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है? तो इन पुस्तक का नाम है माध्यमिक सूत्र। ऑप्शन ए। भारत में सबसे पहले सोने का सिक्का किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो सोने का सिक्का सबसे पहले हिंद यूनानी द्वारा जारी किया गया था और सर्वाधिक सिक्का गुप्त के समय जारी किया गया। अगला प्रश्न, वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों के उपयोग का जानकारी मिलती है, वह कौन सी ग्रंथ से मिलती है? तो अथर्ववेद से। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी समग्र मांग में कमी तथा निष्क्रिय उत्पादन क्षमता के कारण उत्पन्न होती है तथा मांग में वृद्धि के साथ ही समाप्त हो जाती है? तो चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। मांग का नियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कीमत घटने से मांग बढ़ती है, ये सही है। कीमत बढ़ने से मांग घटती है, ये भी सही है। और कीमत बढ़ने से मांग बढ़ती नहीं है, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है। तो यहाँ ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी कि एक और दिन कथन 1 और कथन 2 सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के बीच विपरीत संबंध। अगला प्रश्न, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि पूछ रहा अप्रत्यक्ष कर कौन है? तो सीमा शुल्क, कस्टम टैक्स जो कि अप्रत्यक्ष कर है, बाकी निगम कर हो गया, आयकर हो गया, ये सभी प्रत्यक्ष कर है। निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? विंध्यन चट्टान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने संबंधों को समाप्त कर लिया है? तो अमेरिका। ऑप्शन सी। जैव विविधता का अर्थ क्या है? जैव विविधता का अर्थ एक
एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। ऑप्शन सी। भारत सरकार द्वारा नई वन नीति किस वर्ष लागू की गई? तो 1988 ईस्वी में। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? यह ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम हिमालय के महाभारत श्रेणी से नहीं होता है? तो अजय नदी का। निम्नलिखित में से हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी कौन है? तो हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी शिवालिक श्रेणी है। ऑप्शन डी। लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो लुसाई मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस श्रेणी को खनिज का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है? तो अरावली पर्वत श्रेणी को म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन, गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है। दूसरा कथन, भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हैं। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करते हैं। यहाँ ये सभी सत्य है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसको एक ट्रिक से याद कीजिएगा। जैसे माता और माता का संबंध होता है बेटा से, यानी कि बेतवा। ऑप्शन ए। भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है? देखिए, भारत में 2 ज्वालामुखी है। एक बैरन है जो कि एक्टिव ज्वालामुखी है, दूसरा नारकोंडम है जो कि इनएक्टिव ज्वालामुखी है। तो यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रसुप्त। नारकोंडम कैसी है? प्रसुप्त है। और यही बात किया जाता बैरन की, तो बैरन सक्रिय हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा, लक्षद्वीप, जिनका साक्षरता दर रहा 91.8। यदि राज्य की बात किया जाता तो इसका आंसर हो जाता केरल, जिसका साक्षरता दर 94.8% रहा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह। ऑप्शन सी। नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल कर्नाटक में स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता कितने डिग्री देशांतर पर अवस्थित है? गौर माता किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है, जो कि 68 डिग्री 7 मिनट पे है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। घूमर किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यह राजस्थान की लोक नृत्य है घूमर। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ब्रिज से। ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रिज। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे अजातशत्रु के लोकप्रिय उपनाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र प्रसाद। मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? तो यह खारे पानी और मीठे पानी दोनों प्रकार के जल में होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। एक्चुअली सबसे ज़्यादा खारे जल में ही होता है। निम्न में से कौन सा देश स्थलबद्ध देश है, यानी कि लैंडलॉक देश है? तो बोलिविया और पराग्वे ये दोनों स्थलबद्ध देश है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना
किस वर्ष हुआ था? तो इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। 1969 में कब हुआ था? तो 15 अगस्त के दिन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? यानी कि आप सीधे बोल सकते हैं पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी ऑर्निथोलॉजी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो ऑर्गन, जिनॉन और क्रिप्टॉन, ये तीनों वायुमंडल में पाया जाता है, लेकिन रेडॉन जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम, जिसका संकेत के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आते हैं। यदि बात किया जाए बृहत या ग्रेट हिमालय की, तो इसके अंतर्गत आता है एवरेस्ट और कंचनजंगा। और मध्य या लघु हिमालय की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत आता है पीर पंजार और धौलावीरा। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसका PDF चाहिए तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। धन्यवाद।